कक्षा 10वीं के मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आज 13 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर हो गया है कक्षा 10 का, तो आप इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को मिला सकते हैं। किस प्रकार से आपने कैसा हल किया है, कौन कौन से उत्तर आपने कैसे किए हैं, कौन से उत्तर सही थे, आप जानकारी देख सकते हैं। चलते हैं अपन। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है एक शब्द में। सबसे पहले तो एक शब्द में भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी? मुंबई में। प्रथम विश्व युद्ध है 1914 में। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं विनिर्माण उद्योग। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य व्यापार का माध्यम व्यापार है। और किसी राष्ट्र में विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध से लगने लगे उसको गृह युद्ध कहते हैं। और परिवहन का सबसे जो साधन है सुविधाजनक, तो वो हमारा सड़क परिवहन है। इस प्रकार से हम चलते हैं मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पहला का आप देख सकते हैं, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो पर्यावरण में विकास सम्मेलन कब हुआ है? जून 1992 में। साथ ही आप देख सकते हैं दूसरा, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संभाल जो जनजाति हैं किन पेड़ों की पूजा करती है? ये महुआ और कदम्ब है। और भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात का और राजस्थान सम्मिलित हैं, वो सरदार सरोवर बांध है। साथ ही आप देख सकते हैं जो चौथा है, भारत की मुख्य फसल धान है। और महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिंद स्वराज है। और HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। इसके बाद आप देख सकते हैं जो अगला खाली स्थान है, पहले में भरना है 2005 के अंतर्गत 100 दिनों की मजदूरी। और इसमें कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान, तो अपना मन को भर सकते हैं कान्हा किसली, माधवगढ़, जो भी आपको लिखना हो एक लिखना है, ठीक है। मैंने कान्हा किसली लिख दिया है। साथ ही सन 1948 में श्रीलंका राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और जो संघवाद या संघीय सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। संघवाद या संघीय, दो में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, सही हो जाएगा। इसमें मवेशी प्लेग भरना है। अफ्रीका में जो 1980 में रिंडरपेस्ट जो बीमारी है वो मवेशी प्लेग या मवेशी या पशुओं की बीमारी इसको कहते हैं। सत्य देख सकते हैं। पहला जो है गैर नवीनीकरण साधन वो जो कुछ ही वर्षों में प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, ये सही है। भारत में 22 भाषाएं संविधान की 8 अनुसूची में रखा गया, सही है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, गलत है। और हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियां स्वतंत्र हैं, बिल्कुल गलत है। और मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज़ के नोट और सिक्कों में शामिल है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से एक शब्द के बाद अब जो लास्ट जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो सही जोड़ी। तो बच्चों आप देख सकते हैं सही जोड़ी। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका बैंक से संबंधित यानी ऋण औपचारिक क्षेत्र है। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक जो जिसको कहते हैं, तो स्वामित्व यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से संबंधित है, ऊपर पहले से मिलाना है। राजनीतिक पार्टियों का कार्य अपन को पता है, चुनाव और सरकार की व्यवस्था करना, चुनाव। और प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया हमेशा समाचार पत्र वगैरह जिसको जो लास्ट में है सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार चीज भरना है। चूना पत्थर सीमेंट का संबंध है। साइमन कमीशन सन 1928 में जो दिया गया है। इस प्रकार से अब जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हुए, साथ ही जो प्रश्नोत्तर आपसे बन गए होंगे। और जो लास्ट में जो अंतिम हमें क्वेश्चन बताना था, जो नक्शा दिया गया है वो नक्शा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला नक्शा दिया गया है मुंबई हाई, पता है महाराष्ट्र मुंबई के बाहर समुद्र में भरना था। दिल्ली आपको पता ही है, दिल्ली आप जानते हैं सभी क्योंकि हमारे भारत की राजधानी है। कहाँ है? रानीगंज, ये पश्चिम बंगाल में है। और तूतीकोरिया ये तमिलनाडु में हमें दर्शाना था। अगर जे नहीं भरा है तो आप जे देख सकते हैं। जो डिगबोई है जी असम में है। गोवा आप जानते ही हैं। और दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। लक्षद्वीप आप जानते हैं। इस प्रकार से बच्चों आप समझ गए होंगे आपने पेपर कितना, क्योंकि ये जो हमने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और जो नक्शा है जे नंबर कभी इनमें से कटते नहीं हैं। आपके जितने नंबर के हैं उतने ही मिलेंगे, इसलिए आप इनको मिलान कर लें। मैंने बिल्कुल सही और सटीक क्लियर सही जवाब बताया है, तो आप मिलाइए और अधिक से अधिक देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।